अध्याय 10 अपूर्व अनुभव। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न अभ्यास। पाठ से प्रश्न 1। यासुकी चान को अपने पैर पर चढ़ाने के लिए तोत्तो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए। उत्तर। यासुकी चान तोत्तो चान का प्रिय मित्र था। वह पोलियोग्रस्त था, इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, जबकि जापान के शहर तोमोए में हर बच्चे का एक निजी पेड़ था, लेकिन यासुकी चान ने शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बनाया था। तोत्तो चान की अपनी इच्छा थी कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर दुनिया की सारी चीजें दिखाए। यही कारण था कि उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। प्रश्न 2। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोत्तो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे? लिखिए। उत्तर। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से पेड़ पर चढ़ने की सफलता पाने के बाद तोत्तो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव का अंतर निम्न रूप में कह सकते हैं। तोत्तो चान स्वयं तो रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी, लेकिन पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचाने से उसे अपूर्व आत्मसंतुष्टि व खुशी प्राप्त हुई, क्योंकि उसके इस जोखिम भरे कार्य से यासुकी चान को अत्यधिक प्रसन्नता मिली। मित्र को प्रसन्न करने में ही वह प्रसन्न थी। यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी मिली। उसके मन की चाह पूरी हो गई। पेड़ पर चढ़ना तो दूर, वह तो निजी पेड़ बनाने के लिए भी शारीरिक रूप से सक्षम न था। उसे ऐसा सुख पहले कभी न मिला था। प्रश्न 3। पाठ में खोजकर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोत्तो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? उत्तर। पहली सीढ़ी से यासुकी चान का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो जाता है तो तोत्तो चान तिपाई सीढ़ी खींचकर लाई। अपने अथक प्रयास से उसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी तो दोनों तेज धूप में पसीने से तरबतर हो रहे थे। दोनों के इस अथक संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया कर उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा। उन दोनों की मदद के लिए वहां कोई नहीं था। संभवतः इसीलिए प्रकृति को उन दोनों पर दया आ गई थी और थोड़ी खुशी और राहत देने का कोशिश कर रहा था। प्रश्न 4। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। उत्तर। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यासुकी चान पोलियोग्रस्त था। उसके लिए पेड़ पर चढ़ जाना असंभव था। उसे आगे तोत्तो चान जैसा मित्र मिल पाना मुश्किल था। तोत्तो चान के अथक परिश्रम और साहस के बदौलत वह पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया था। यह अवसर मिलना और कभी असंभव था। अगर उनके माता पिता को इसकी जानकारी मिल जाती तो कभी यह काम करने नहीं देते। शायद दोबारा ऐसा कभी नहीं कर पाते। पाठ से आगे। प्रश्न 1। तोत्तो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था। यासुकी चान के गिर जाने की संभावना थी, फिर भी उसके मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती हैं। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और वृद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं? उत्तर। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए तीव्र इच्छा, लगन, कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। छात्र परीक्षा में उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग करें तथा छात्र स्वयं अपने अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रश्न 2। हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामों के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन अपूर्व अनुभव कहानी एक मामूली बहादुरी और जोखिम की ओर हमारा ध्यान खींचती है। यदि आपको अपने आसपास के संसार में कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करेंगे? उत्तर। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं किए जाने वाला प्रश्न है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1। अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोत्तो चान की नजरें नीचे क्यों थीं? उत्तर। तोत्तो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। यह बात उसने अपनी माँ से छिपाई थी क्योंकि उसे मालूम था कि माँ यह जोखिम भरा कार्य नहीं करने देगी। जब माँ ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है तो उसने झूठ कहा कि वह यासुकी चान से मिलने उसके घर जा रही है। यह कहते समय उसकी नजरें नीची थीं क्योंकि वह माँ से झूठ बोल रही थी। उसे डर था कि शायद वह माँ से नजरें मिलाकर जब यह बात कहेगी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। प्रश्न 2। यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती हैं। उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाइए। उत्तर। विद्यालयों में अपंग बच्चों के लिए रैंप बना रखे हैं। मेट्रो रेल में भी अपंगों को चढ़ने उतरने के लिए विशेष प्रकार की लिफ्ट लगा रखी है। अस्पतालों में व्हील चेयर होती है।
हवाई अड्डों पर भी यह सुविधा उपलब्ध है। भाषा की बात। प्रश्न 1। विशाखा शब्द दिव और शाखा के योग से बना है। दिव का अर्थ है दो और शाखा का अर्थ है डाल। विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहां से दो मोटी मोटी डालियां एक साथ निकलती है। वी की भांति आप त्रि से बनने वाला शब्द त्रिकोण जानते होंगे। त्रि का अर्थ होता है तीन। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि वह क्या इन शब्दों की ध्वनियां अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ कुछ मिलती जुलती हैं, जैसे हिंदी 8, संस्कृति 8, अंग्रेजी 8। उत्तर। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी 2, 2, 3, 3, 3, 5, पंच, 5, 6, षष्ठ 6, 7, सप्त 7, 9, 9। प्रश्न 2। पार्क में ठिठियाकर हंसने लगी, पीछे से धकियाने लगी, जैसे वाक्य आए हैं। ठिठियाकर हंसने के मतलब का आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं। ठी हंसना या ठठा मारकर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है। इनमें हंसने की ध्वनि के एक खास अंदाज को हंसी का विशेषण बना दिया गया है। साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रत्यय से फिल्माना शब्द भी बन जाता है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। उत्तर घराना, चलाना, जुर्माना, रोजाना, शर्माना। तो बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, में देख रही हूँ आप लोग क्वेश्चन आंसर तो पढ़ लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।